4 तक उनका बने रहे कॉन्फिडेंस। 4 के बाद उनका ध्वस्त हो जाएगा और फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन पार्टी के लिए दिन रात जिनका वही काम में रहता है, संगठन से जुड़ करके काम करने वाले, ये हम सब के लिए बहुत उत्साहजनक बातें हैं। हम सबको इससे खुशी और क्या हो सकती है। और एक कांग्रेस का तो अब आरोप लगाने का उनका जिम्मेदारी मिल ही गया है। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, सरकार अपने हिसाब से तो काम करेगी। छत्तीसगढ़ में सभी वरिष्ठ मंत्रियों को, संगठन के लोगों को और वरिष्ठ पदाधिकारियों को हर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम वहां मौजूद हैं। दुर्ग की जिम्मेदारी दी थी, साथ ही साथ सरगुजा और बस्तर में भी ये लगातार नजर बनाए हुए थे। इस तरह से जो बात हो रही है कि 11 की 11 सीट मिलेगी, वहीं कांग्रेसी बोल रहे हैं हम तो 4 सीट जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपका अभी तक की स्थिति को देख के लगा जाए, और कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि 4 से 5 सीट जीत रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? 4 तक उनका बने रहे कॉन्फिडेंस। 4 के बाद उनका ध्वस्त हो जाएगा और फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे और जिसमें छत्तीसगढ़ का 11 का 11 सीट जीत करके यहाँ के सभी माननीय सांसद प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल्ली पहुँचेंगे। ये बताइए कि अगर इस बार चुनाव मुद्दों की बात करें तो इस बार कौन सा मुद्दा पूरे चुनाव में छाया रहा है? क्योंकि कांग्रेसियों ने कई बार कोशिश की कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को बनाने की कोशिश की, मगर जनता इससे जुड़ नहीं पाई। आपको क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा इस बार क्लिक किया है चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो 3 महीने के अंदर 100 डे के अंदर जो एक क्रांतिकारी जो निर्णय लिए गए, उसका एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में हमें ये सीट जीतने के लिए पर्याप्त है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे भरोसा करके, क्योंकि सबको मालूम है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी ने जो किया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महतारियों के लिए, तो उसको कभी भूल नहीं सकता। तो इसलिए सब जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके, केंद्र सरकार की योजना को देख करके, और ये 3 महीने में प्रदेश सरकार ने जो काम किया किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए और मजदूरों के लिए, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए, तो ये जो ऐसे काम हैं जो आम जनों को जोड़ देता है, इसलिए पूरा हम सबको भरोसा है कि हम 11 की 11 सीट जीतेंगे। जी बताइए कि ये एक चीज़ और देखी जा रही है कि निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी दी गई थी कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को, सबको, तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के बाद जो ईमानदारी से जिन लोगों ने काम किया है उसको उसका प्रतिफल भी मिलेगा? क्योंकि निगम मंडल का गठन भी होने वाला है। कब तक निगम मंडल का गठन हो जाएगा? और चर्चा इस बात की है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल की भी बात नजर आ रही। अब देखिए, ये तो स्वाभाविक बातें हैं। सरकार हमारी अभी बनी है, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं या फिर ऐसे भी लीडर हैं जिनको लोकसभा भी नहीं दिए, विधानसभा भी नहीं दिए, तो एक तो वो हैं। लेकिन पार्टी के लिए दिन रात जिनका वही काम में रहता है, संगठन से जुड़ करके काम करने वाले, तो ये संगठन का काम है पार्टी का। सरकार उसमें जो भी होगा संगठन के साथ बैठ करके, हमारे कोर ग्रुप में जितने माननीय सदस्य हैं वो सभी बैठेंगे। उसमें जो जो पार्टी के निर्णय आगे तय करना होगा वो पार्टी संगठन भी तय करेगा, और सरकार का भी निर्णय उसमें बैठ करके जो भी तय करना हो वो करेंगे। क्या लग रहा है निगम चुनाव के पहले हो जाएगा मंडल का गठन? इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया कि ये चर्चा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और
हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं, संगठन को देखने वाले प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो सब बैठ करके निर्णय करेंगे। अभी आप लोग झारखंड भी गए थे मंत्री, और उत्तर प्रदेश भी, मतलब यहाँ उड़ीसा भी गए हैं। सभी जगह जो पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती, गुजरात सरकार के मॉडल की चर्चा होती थी, अब साय सरकार के मॉडल की चर्चा हो रही है। यहाँ पर मतलब जहाँ भी जा रहे हैं तो साय साय के नारे भी लग रहे हैं, और यहाँ की जो योजनाएं हैं उसकी भी काफ़ी तारीफ हो रही, क्योंकि एकमात्र ऐसी सरकार है, आप लोगों का दावा है कि 100 दिन के अंदर उन्होंने ज़्यादातर मोदी की गारंटी को पूरा किया। ये हम सब के लिए बहुत उत्साहजनक बातें हैं। हम सबको इससे खुशी और क्या हो सकती है। कितने कम समय में हमारी सरकार ने मोदी जी की गारंटी के तहत जो कमिटमेंट था उसको पूरा भी किया, और देश में भी हम लोगों ने एक मैसेज देने का काम किया है। तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए, आगे भी होगी। एक चीज ये अक्सर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अहाताओं का जो आवंटन हो रहा है वो नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेसियों का ये आरोप है कि जो आहता, जो शराब दुकानों में जो आहता होता है उसका जो आवंटन किया जा रहा है, उसका जो ठेका जा रहा है, उसका नियम के विरुद्ध किया जा रहा है। आप लोगों ने जब कांग्रेस सरकार थी तो शराब घोटाले का आरोप लगाया, मगर अब वही उसी क्रम पे, उसी धर्रे पर आप लोग भी चल रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया कांग्रेसियों ने, क्या करें? अब देख, कांग्रेस का तो अब आरोप लगाने का उनका जिम्मेदारी मिल ही गया है। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, सरकार अपने हिसाब से तो काम करेगी ना। हम उनके निर्णय के आधार पे या उनसे सलाह लेके थोड़े काम करेंगे। सरकार को जो काम करना है वो करेगी। अब मुझे अहाता निर्माण की क्या निर्माण, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। चलिए, ये थे रामविचार नेताम, और इन्होंने भी एक बार दावा किया है कि जिस तरह से ये जो पूरे छत्तीसगढ़ का इन्होंने दौरा किया, दुर्ग की जिम्मेदारी इनको थी, सरगुजा में भी इन्हें जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बस्तर की भी जानकारी ले रहे थे। इनका कहना है कि 11 की 11 जो सीट जीतने का दावा ये करेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है कि 5 सीट पर वो जीत के आ रही है, तो 4 तारीख को उनके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संगठन से जुड़े नेता हैं, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मेहनत की और सरकार लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आने वाले दिनों में निगम मंडल में उनको भी स्थान मिल सकता है। मगर ये पूरा निर्णय संगठन का होगा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का होगा। हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।